हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा और मैं आज आपके पास अपनी वीडियो लेके आई हूँ जो कि है मेरे मथुरा और वृंदावन एक्सपीरियंस के बारे में कि हमने वहाँ क्या एक्सपीरियंस किया, हमारा वो विज़िट कैसा रहा। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हम नोएडा में रहते हैं, तो हमने नोएडा से मथुरा जाने के लिए अपनी गाड़ी, ऑब्वियसली हम अपनी गाड़ी से ही गए थे। तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे पहुँच गए थे। एंड हाँ, मैंने मथुरा और वृंदावन घूमने के लिए सारी प्लेसेस, सारे मंदिर जो भी हमें घूमने थे, मैंने सारे रिसर्च कर लिए थे। मैंने लिस्ट बना ली थी कि हमें कहाँ जाना है, पहले कहाँ जाना है, उसके बाद कहाँ जाना है। ये सब हमने प्लानिंग पहले, मतलब मैंने प्लानिंग पहले से ये सब कर ली थी। फिर हम उस दिन पहुँचे, मॉर्निंग में 6 बजे पहुँचे। हम अपनी गाड़ी पार्किंग में ही लगा रहे थे। जस्ट तो एक अंकल आए, मतलब वही कि पंडित होंगे, ऑब्वियसली कह तो यही रहे थे। तो उन्होंने मुझे, और हाँ, हम पहुँचे थे कृष्ण जन्मभूमि। सबसे पहले हमारा जो था कि हम कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे, उसके बाद हम आगे आके दूसरे दूसरे मंदिर जाएंगे। तो हम पहुँचे कृष्ण जन्मभूमि। वहाँ एक अंकल आते हैं, कहते हैं कि मैं आपको घुमा देता हूँ, आपको सेफ्टी के साथ घुमा दूँगा, सिक्योरिटी के साथ घुमा दूँगा, आपकी सारी चीज़ें सेफ़ रहेंगी। अब मेरा तो मन नहीं था बिल्कुल, ऑब्वियसली, तो मेरे हस्बैंड भी गए थे मेरे साथ और ड्राइवर भी था हमारे साथ। तो मेरे हस्बैंड को लगा चलो ठीक है। फिर हमने बोला पैसे कितने लोगे आप? उन्होंने बोला मुझे 101 रुपये नाम के, मतलब मुझे 101 रुपये देना, उससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। हमने कहा यार 101 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है। फिर दिमाग में ये भी आ रहा था जन्मभूमि ये सामने ही है, हम तो खुद ही घूम सकते हैं। फिर हुआ कि चलो ठीक है, अंदर उनको नॉलेज होगी, हो सकता है हम कुछ स्किप कर दें तो वो हमें घुमा देंगे। हम अंदर गए, जहाँ पे सामान कक्ष होता है वहाँ पे उन्होंने थोड़ी एक्टिंग कर दी कि भाई साहब आप इनका फ़ोन मतलब अच्छे से रखना, चाबी वाबी अच्छे से रखना, ठीक है भाई। ऑब्वियसली वहाँ पे सेफ्टी के लिए लोग बैठे हुए थे, हमारे सामान की सुरक्षा के लिए वहाँ लोग बैठे हुए, तो कौन ही चोरी कर लेता, ठीक है। अब अंदर गए हम। भाई मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे क्या नज़ारा था, मतलब फुल डू, मतलब इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, पॉजिटिव वाइब्स। भगवान, तो ऐसा लग रहा था हमें भगवान ही मिल गए वहाँ पे। लेकिन फिर से वही एक नेगेटिव चीज़, भाई वो अंकल इतना जल्दी जल्दी भाग रहे थे ना कि मतलब मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, जस्ट ऐसे भागो भागो भागो। देखिए, जन्मभूमि तो एक बहाना था, एक्चुअल में तो उन्हें हमें वृंदावन ले जाना था। फटाफट उन्होंने हमें जन्मभूमि, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी नहीं, उन्होंने हमें इतनी फटाफट जन्मभूमि घुमा दी। फिर उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं वॉशरूम चली गई बाहर आने के बाद। तो जब मैं वापस आई, मैंने देखा गाड़ी में वो अंकल बैठे हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, मैंने कहा मतलब ये क्यों बैठे हैं? ड्राइवर बोला कि हम ना कृष्ण जी के जन्म स्थल के बाद वो जहाँ रहे थे हम वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे एक बार को थोड़ा लगा कि यार मैं इतना रिसर्च करके आई हूँ, सारे मंदिर वगैरह की लिस्ट बनाई है, और हम इनके हिसाब से घूमेंगे क्या? बट सोचो चलो ठीक है, कुछ अच्छी जगह लेके जाएंगे। विश्वास तो मुझे बिल्कुल नहीं था, बट फिर भी वहाँ से, कृष्ण जन्मभूमि से वो जिसको वो कृष्ण जी का मतलब पालन पोषण जहाँ हुआ था, वो कह रहे थे वो तो 20 से 22 किलोमीटर। गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड को अवॉइड करना, मेरे पास माइक ही नहीं है, इसलिए मैं जस्ट ऐसे नॉर्मल वीडियो बना रही हूँ। तो वो हमारी गाड़ी में बैठ गए, ठीक है। हम 20 से 22 किलोमीटर हम ड्राइव करके, ऑब्वियसली वो हमारे साथ में थे, हम 4 लोग गए। अच्छा, वो रास्ते में ना बहुत बातें कर रहे थे कि ये है वो, ताकि उनको ये था कि हमारा ध्यान उस पर ना जाए कि भाई वो इतना दूर क्यों है, ठीक है। फिर फाइनली हम एक जगह पे पहुँचे, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, वो अंकल, हाँ, वो अंकल जो थे, उन्होंने हमें वहाँ पे जाके एक दूसरे पंडित जी के पास जाके खड़ा कर दिया। बोला कि आगे का दर्शन आपको ही पंडित जी करा देंगे। और हमने ऐसे सोचा कि भाई क्यों? हमने कहा कि मतलब आप भी चलिए ना, हम तो आप ही के साथ आए हैं, तो आप, नहीं नहीं नहीं, आप जाइए, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से जाइए, आगे के दर्शन करके आइए। हमने कहा चलो ठीक है, अब ये भी ठीक है। तो हम गए, अंदर अंदर गए, थोड़ी गलियों से ले जाके उन्होंने हमें एक ऐसा घर जैसा दिखाया, मंदिर ही था वो, घर जैसा था थोड़ा। उन्होंने बोला कि कृष्ण जी का यहाँ जन्म हुआ था। अच्छा, जाने से पहले ना हमने थोड़े से फूल खरीद लिए थे कि वहाँ जाके कृष्ण जी को भेंट चढ़ाएंगे, तो हमने थोड़े से फूल लिए थे। उन्होंने एक्चुअल में बोला कि यहाँ से फूल ले लो, हमने ले लिया, अंदर गए, दर्शन कराया। फिर अब वही पंडित जी हमें घुमाने लगे, अंदर से लेके गए, बोला यहाँ पे कान्हा जी को उनकी माँ ने उखल से बांधा था, यहाँ से उनके पिताजी वो ऊपर से टोकरी में लेके गए थे उस दिन। एंड अच्छा, और उसके, और अगर आप आगे बढ़ोगे ना, तो फिर आगे है जो कृष्ण जी की बड़ी सी मूर्ति है, उस पर वो पर्दा डाल के रखते हैं। तो वहाँ पे मुझे और मेरे हस्बैंड को जाके, एक हॉल सा था वहाँ पे, एक मिट्टी का फर्श था, वहाँ पे उन्होंने हमें जाके बैठा दिया, बोला कि आप लोग यहाँ बैठिए। फिर वो हमसे कुछ ऐसे पूछने लगे कि फैमिली में कौन कौन है, माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं क्या,
ये वो बोल के फिर उन्होंने बोला कि आप अपने मतलब पिता मतलब अपने माता पिता के नाम पे भोज लगाइए, भोज मतलब कि भोग लगाइए यहाँ पे 6-7 तरीके के भोग उन्होंने बताए हमें। एक कान्हा जी का भोग था कुछ, एक शाही भोग था कुछ, मतलब सबके उन्होंने हमें प्राइस मतलब प्राइस, अच्छा प्राइस उन्होंने हमें ऐसे नहीं बताए थे, उन्होंने बोला कि भोग लगाइए। हाँ, अब भाई रेट इतने मतलब देखिए, मुझे प्राइस से कोई वो दिक्कत नहीं थी, बट मैंने उनको एक चीज़ बोली, मैंने कहा पंडित जी हमें जो भी दान दक्षिणा करनी है हम अपनी श्रद्धा से कर देंगे, हम ऐसे मतलब फ़िक्स रेट हम ऐसे नहीं कर सकते, हम अपनी श्रद्धा से कर देंगे। एंड उनका सडनली उनका मूड ऐसे मतलब उनका फेस ऐसे गुस्से वाला हो गया। अरे! आप तो घूमने आए हैं तो आप खर्चा करके ही तो आए होंगे ना, मतलब गाड़ी-वाड़ी तो लेके ही आए होंगे ना, उसमें भी तो पैसे लगे होंगे ना, फिर आपको यहाँ क्या दिक्कत है? अब मुझे थोड़ा-सा वहाँ पे गुस्सा आ गया। वो मेरे हस्बैंड के पहले उन्होंने मेरे से बात करी। मैंने यही बात बोली कि पंडित जी हम अपनी श्रद्धा से कर रहे हैं, देन ही वाज़ लुकिंग टू माय हस्बैंड कि मतलब आप बोले हो। तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा कर दिया कि आप इन्हीं से बात करिए। अब उसके बाद बता दूँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला लाओ फूल दे दो। हमने उनको फूल दिया, लिटरली उन्होंने फूल हमारे ऐसे फेंक दिया। वो कृष्ण जी की जो बड़ी-सी मूर्ति थी, भगवान जी की मूर्ति थी, उन्होंने फूल ऐसे वहाँ पे ऐसे फेंक दिया। एंड उनका मूड ऐसे हो गया जैसे कि पता नहीं हमने कैसे क्या कर दिया। फिर वो कि चलो चलो ठीक है आप आगे बढ़ो। ठीक है, हम आगे बढ़े। अच्छा उन्होंने एक चीज़ और बोली कि अगर आप इतने का प्रसाद चढ़ाएँगे, आई थिंक वो 3,500 या 5,000 का प्रसाद था, तो हम आपका नाम पत्थर पे लिखवा के यहाँ वॉल पे लगवा देंगे। हमें ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, हम आगे बढ़े। ठीक है, तो हमने भोग-वोग के लिए ऑब्वियसली हमने नहीं बोला कि हम किसी भोग की पर्ची कटा रहे हैं या हम कोई भोग लगवा रहे हैं। हम अंदर गए, फिर वो दूसरा वापस उसी बाहर वाले हॉल में ले आए जहाँ पे वो पर्ची-वर्ची सब बन रही थी। तो वहाँ पे जाके मेरे हस्बैंड खड़े हुए, तो हमने बोला कि हमारी 201 की पर्ची काट दीजिए। एंड उनका रिएक्शन ऐसा था 201 की पर्ची नहीं बनती। हमने कहा सर मतलब हमने कहा भाई क्यों, मतलब अपनी श्रद्धा से, नहीं 201 की पर्ची नहीं कटती, या तो 1100 की कटवाओ, 2,500 की कटवाओ या 3,500 की कटवाओ, जो भी उनके प्राइजेस थे, ये वाले भोग वाले प्राइजेस थे। तो मेरे हस्बैंड के पास उस टाइम पे कैश तो था नहीं, उन्होंने बोला ऑनलाइन कर दो। हमने कहा आप 201 की पर्ची, हमने कहा चलिए 301 की पर्ची काट दीजिए। दे वर लाइक नो, नहीं कटेगी पर्ची, जाओ, ऐसे उन्होंने ऐसे बोला, जाओ नहीं कटेगी पर्ची। भाई इतना हमें गुस्सा आया वहाँ पे, हमारा इतना मूड ख़राब हुआ। और मैंने एक लेडी का भी सुना था, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया था कि वो तो उन्होंने पर्ची भी कटा ली थी और ख़ैर वो आगे भी गए और आगे भी उन्होंने मतलब अपनी वीडियो में बताया कि फूल की अलग रेट थे, ठीक है, वो स्पेशल भगवान जी को चढ़ाने वाले फूल थे, उसका भी अलग से पैसा था। जोत जलाने के लिए 1200 की जोत और 2,500 की जोत कौन सी होती है, तेल की और घी की जोत 2,500 की है, तेल की जोत 1100 की है। भाई क्या लूट है ये, लूट ही तो है। मतलब तुम हमें बताओगे कि हमें भगवान जी से कैसे मिलना है, हम भगवान जी से किन शर्तों पे मिल सकते हैं या भगवान जी के पास किन शर्तों से जा सकते हैं, आप लोग यही कहना चाहते हो ना। फिर हमने वहाँ पे कोई दान-वान, ऑब्वियसली उन्होंने वहाँ पे पर्ची वाले स्टैंड पे तो लिया नहीं, हमने दान पेटी में अपनी खुशी से जो हमें लगा, हमने अपने सामर्थ्य से हमने उसमें डाला दान पेटी में और हम वापस आ गए। अच्छा जब हम वापस आए ना, तो जो मोटे से पंडित हमारे साथ गए थे, उनमें और जो पंडित हमें लेके आए थे, उन्होंने आपस में ना कोऑर्डिनेट किया लाइक आइस से कि हाँ भाई कुछ हुआ क्या, दे वर लाइक नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर ऑब्वियसली इनको भी हमने 100 रुपये दिए और हम आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद क्या, अच्छा जो पंडित जी ने क्या बोला था ना कि जाते टाइम कि मुझे ना आप वहीं ड्रॉप कर देना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस वहीं छोड़ देना, मैं आ जाऊँगा, मुझे आप लोग ऐसा सोच रहे हो। लेकिन क्या हुआ वापसी के टाइम पे, अच्छा आप लोग मुझे ज़रा आगे तक छोड़ देंगे क्या, जहाँ पे आप लोगों ने, बस मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। अब वो आगे तक छोड़ते छोड़ते भाई उन्होंने ऐसे हमें बातों में फंसाया है कि वो वापस हमें वहीं कृष्ण जन्मभूमि पे ले आए, क्योंकि ऑब्वियसली वो वहीं रहते होंगे, वहाँ ले आए। अब इसके बाद तो पूरा मेरा एक्सपीरियंस इतना बुरा हुआ, मेरा मूड ख़राब हो चुका था। खैर ठीक है, अब घूमने गए थे तो थोड़ा अपने आप को अपना मूड ठीक किया, आगे गए। ठीक है, अब उसके बाद हम गए द्वारकाधीश टेम्पल। अब वो था थोड़ा अंदर गलियों में जाके था, तो थोड़ा सा जाने में खैर दिक्कत तो नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली भगवान के मंदिर जा रहे तो दिक्कत तो क्या ही होगी। अब हाँ हम अंदर गए तो वहाँ भीड़ थी थोड़ी। अब अंदर घुसे, भाई वीआईपी दर्शन का अलग ही टेंट्रम लगा रखा है, मतलब हमें ऐसे भगा रहे चलो चलो चलो, और जो 100-200 300 जो दे के जा रहे हैं, हाँ भाई आप आराम से दर्शन करिए। मतलब ये क्या है, क्या होता है वीआईपी दर्शन, मतलब वही बात होगी ना कि यही लोग डिसाइड करेंगे कौन भगवान के पास जाके मिलेगा और कौन भगवान से दूर जाके मिलेगा। सो मैं यही बोलूँगी भाई, इसके आगे भी हम थोड़े कुछ मंदिर गए थे घूमने,
घूमने क्या ही बोले, हमें खाटू श्याम जी के दर्शन नहीं हुए, ऑब्वियसली नहीं हो पाए क्योंकि हम टाइम से वहाँ पहुँचे नहीं। हमें हमें वहाँ इतना टाइम लग गया, वो क्या बोलते हैं, जहाँ उनका लालन पालन हुआ था, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। फिर हम उसके बाद प्रेम मंदिर गए। मुझे प्रेम मंदिर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। वहाँ कोई वीआईपी दर्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। आप आराम से जाओ, दर्शन करो, अच्छे से देखो, अपना प्रसाद लो और आराम से अपने घर वापस आ जाओ। प्रेम मंदिर मुझे बेस्ट लगा। कृष्ण जन्मभूमि भी अच्छी थी, हर जगह तो सारी अच्छी थी, लेकिन वहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब था। खाटू श्याम गए, अब वहाँ पे हम इतनी पतली पतली गलियों में खड़े हैं, बहुत भीड़ होती है, ऑब्वियसली बहुत भीड़ होती है गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़। मतलब ऐसा लग रहा था बस कोई नाली में ना फेंक दे, नाली में ना कोई धक्का दे दे। अब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जगह नहीं है। अब ऑब्वियसली अगर इतनी पब्लिक बाहर खड़ी है, यानी कि अंदर अभी जाने का स्पेस नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी एक बंदा आके बार बार ऐसे कह रहा है, मंदिर बंद हो जाएगा, क्या कर रहे हो, किसी को दर्शन करना है तो चलो फटाफट वीआईपी दर्शन, वीआईपी दर्शन, वीआईपी दर्शन। मतलब लिटरली इतना गुस्सा आ रहा था ना कि अंदर आपके पास स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ से जो पैसा देगा उसको आप लेके अंदर जा सकते हो। मतलब यही बात हुई ना, सेम वही कि ये लोग डिसाइड करेंगे कि कौन भगवान से मिलेगा और कौन नहीं। देखिएगा, मैं तो सीधा यही बोलूँगी, मेरा जो एक्सपीरियंस था, आप अगर पहली बार जा रहे हैं, अपना रिसर्च करके जाइए, आपको कहाँ कब किस टाइम पे कौन सा मंदिर जाना है। किसी गाइड के चक्कर में मत पड़िए। आजकल हर एक चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना आप लोग फिक्स करके जाइए घर से। एंड प्लीज़ सब गाइड वाइड के चक्कर में मत पड़िए। ये लोग आपको, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फंसा देंगे, बट आपका ना पूरा ट्रिप की ऐसी की तैसी कर देंगे। आप घर बस नेगेटिविटी लेके आने वाले हैं, और मतलब बस एक टू बी ऑनेस्ट ना, अब मेरा ऐसा मन हो गया है कि मैं ये मंदिर और ये सब ना, मतलब धर्म स्थल और ये सब ना जाने से मेरा तो एकदम मन उठ गया है। वरना मेरे को तो बहुत पसंद था मंदिर जाना, दर्शन करना, मतलब धर्म स्थल जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है। बट मैं वैसे जगह पे नहीं जाऊँगी, मैंने हाथ जोड़ लिया, मैं वैसी जगह नहीं जाऊँगी। इनफैक्ट हम राम मंदिर जाने के लिए भी सोच रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या पता वहाँ पे भी वीआईपी दर्शन, हमें वीआईपी दर्शन से मतलब ऑब्वियसली हमें पैसों का दिक्कत नहीं है, लेकिन क्यों ना, क्यों कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग नहीं जाएंगे, जो पैसा देगा वो जाएगा, जो पैसा नहीं देगा वो नहीं जाएगा ना। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। मतलब आप लोगों को तो यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप लोग जा रहे हैं अपना रिसर्च करके जाइए, गाइड्स के चक्कर में मत पड़िए, जहाँ जाना है आप अपने हिसाब से जाइए, अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग जाइए बस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो में मैं एक और अपने कुछ एक्सपीरियंस लेके आऊँगी जो कि मेट्रो कार्ड से रिलेटेड है, वो वीडियो मेरी मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।